है कि भगवान का स्वरूप क्या है। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार पहले अध्याय का पहला श्लोक सच्चिदानंद रूपेण। सच्चिदानंद का अर्थ होता है सत्य, चित और आनंद। यह तीन शब्दों से मिलकर बना है। पहले शब्द अगर हम सत्य को लें, अगर हम आपसे पूछें कि सत्य क्या है तो आप जवाब देंगे मृत्यु। लेकिन इसको समझना जरूरी है कि मृत्यु होता क्या है। मृत्यु जो है वो शरीर से जब आत्मा अलग हो जाती है तो वो परमात्मा में विलय हो जाती है। अर्थात मृत्यु आत्मा से परमात्मा के विलय होने की जो प्रक्रिया है वही मृत्यु कहलाती है। इसीलिए भगवान का जो स्वरूप है वो सत्य स्वरूप। सच्चिदानंद का दूसरा जो शब्द है वो चित है। चित का अर्थ भटकने से है, लेकिन शर्त है कि ज्यों का त्यों। अगर हम उदाहरण से समझें तो अगर हम अपना फोटो खींचकर व्हाट्सएप के द्वारा इंडिया से अमेरिका भेजते हैं तो जैसा फोटो हमने इंडिया में खींचा वैसे ही अमेरिका में जो कि क्या होता है, डिलीवर होता है हूबहू। यानी कि हमने इंडिया में जैसा खींचा वैसे ही अमेरिका में डिलीवर होगा। ठीक उसी तरह भगवान हर जगह अवेलेबल है, हर जगह मौजूद है, लेकिन जो स्वरूप उनका इंडिया में है वही स्वरूप अमेरिका में है और विश्व के हर कोने में वही स्वरूप है। ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य का प्रकाश हर जगह एक समान मौजूद होता है, वस्तुओं को दिखने में एक समान जो हेल्प करता है, ठीक उसी तरह भगवान बिना अपना स्वरूप बदले दुनिया के हर कोने में एक तरह मौजूद। सच्चिदानंद का जो अंतिम और तीसरा शब्द है वो है आनंद। भगवान का स्वरूप आनंद स्वरूप भी है। अमूमन अगर हम आपसे कहें कि आप अगर कुछ दिनों से भूखे हो और आपको तरह तरह का व्यंजन खाने को मिल जाए तो आप खाकर क्या कहेंगे? आनंद की अनुभूति हुई। अगर हम आपको कहें कि आप बहुत धूप में चलते हुए आ रहे हो, अचानक आपको छांव मिल जाए तो आप क्या कहेंगे? बहुत आनंद की अनुभूति हुई। लेकिन ऐसा कहना गलत है, क्योंकि यह टी इज टेंडिंग टू जीरो। यह तात्क्षणिक सुख है, कुछ समय के लिए सुख है, जिसको हम आनंद का नाम नहीं दे सकते। अगर उदाहरणतः इसको हम अगर समझें तो पानी की टंकी से अगर हम आपको कहें कि आप पानी निकालते जाइए निकालते जाइए निकालते जाइए तो एक समय ऐसा आएगा कि टंकी की पानी जो होगी वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे वही हम कहें कि आप समुद्र से पानी निकालिए तो आप समुद्र से पानी निकालते निकालते एक जन्म खत्म हो जाएगा, लेकिन समुद्र की पानी नहीं खत्म होगी। ठीक उसी तरह अगर आप भोजन करते जाएं करते जाएं करते जाएं लेकिन ना आपका भूख मिटे और ना ही आपको आनंद कम हो तो दैट इज आनंद स्वरूप। ठीक उसी तरह हमारे भगवान है। अगर आप भगवान को देखते हैं, भगवान को महसूस करते हैं, भगवान को पूजा करते हैं तो एक तरह का सुख आपको निरंतर मिलता रहेगा। इसीलिए भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद रूपेण कहा गया है। अर्थात हम अगर तीनों शब्दों को मिलकर समझें, भगवान स्वयं प्रकाश है, लाइट। अगर ये कहें कि सूर्य और चंद्रमा लाइट के सोर्स हैं, ये कहना गलत होगा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के जो स्रोत हैं वो हमारे ईश्वर है। इसीलिए भगवान के स्वरूप को सच्चिदानंद रूपेण कहा गया है।